हम उस पर अमल करना शुरू करें। सारी मसाइब, सारी मुसीबतों का हल, सारी मुश्किलों का हल इसी, ये हम सब मुसलमानों के लिए भी है और उनके लिए भी है जिनके लिए अल्लाह ताला ने हमारे रसूल को भेजा है। दुनिया के हर एक इंसान के लिए ये कुरान भी है और हमारे रसूल भी है। तो जरूरत है फॉलो करने की। जो जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा है उन्हें कलमा पढ़ के उन्हें फॉलो करना है, और जो कलमा पढ़ चुके हैं, जो मुसलमान हैं इस वक्त, उन्हें भी नबी को किस तरह फॉलो करना है, इसी से हम गाफिल हैं। बहरहाल अशार के साथ में आज बहुत लंबा चौड़ा खिताब नहीं, मुख्तसर बात करूंगा और उसके बाद कुछ देर शिरकत करके मैं इजाजत भी चाहूंगा। बहरहाल आपका प्रोग्राम चलता रहे कामयाबी के साथ। अल्लाह ताला इसकी बरकतों से हम सबको मालामाल फरमाए। दिल की दुनिया को अंधेरे से बचाए रखिए, दिल की दुनिया को अंधेरे से बचाए रखिए, यादे अहमद की शमा दिल में जलाए रखिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यादे अहमद की शमा दिल में जलाए रखिए। लज्जते दुनिया तो फानी है, ये मिट जाएगी। लज्जते दुनिया तो फानी है, ये मिट जाएगी। काम जो हश्र में आए वो कमाए रखिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काम जो हश्र में आए वो कमाए रखिए। वो चाहते हो अगर सर ऊंचा रहे दुनिया में, चाहते हो अगर सर ऊंचा रहे दुनिया में, उनकी चौखट पे जबी अपनी झुकाए रखिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी चौखट पे जबी अपनी झुकाए रखिए। और गर्दिशे दुनिया से बचना है अगर तुमको हसन, गर्दिशे दुनिया से बचना है अगर तुमको हसन, अपने महबूब की महफिल को सजाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ताला फरमा रहा कि तुम सब के लिए मेरे रसूल को फॉलो करना, उनका इत्तिबा करना, उनकी इताअत करना तुम सबके लिए बेहतर है, जरूरी है। और आगे अल्लाह कुरान करीम में डिटेल आ रही है किसके लिए, लिमन कान यरजुल्लाह। ये रसूल को फॉलो करना, रसूल की बात मानना, रसूल इत्तिबा रसूल करना, इताअत रसूल करना, रसूल की फरमा बरदारी करना, रसूल जो कहे उसे मान लेना, किसके लिए, लिमन कान यरजुल्लाह, जो अल्लाह से अच्छे इनाम की उम्मीद रखता है। भाई हमको जिसने पैदा किया है हमको अच्छा फल दे, अच्छा इनाम दे, ये चाहते हो ना, आओ रसूल की पैरवी करो जो अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखता है। वल यौमल आखिर, और रसूल की पैरवी वो भी करे जो कयामत पर ईमान रखता। ऐसे भी लोग हैं बहुत से जो कयामत का इनकार करते हैं। बस वो इतना मानते हैं कि है कोई पैदा करने वाला, एक माबूद को मानते हैं कोई है। अब ये उस तक पहुंचने के लिए अजीब अजीब रास्ते इख्तियार कर लिए। वो मानते हैं कि एक है जिसने पैदा किया है और वो अच्छाई के बदले में अच्छाई देगा, बुराई के बदले में तुम लोगों को बुराई मिलेगी। कयामत का इनकार करते हैं कि नहीं, कयामत नहीं, बल्कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, छठा, फिर सातवां, एक के बाद एक जन्म होगा। एक वो है जो मान रहे कोई है पैदा करने वाला, कुरान कह रहा है इतना मान रहे हो ना तो रसूल की बात मानो। अच्छा, इसके साथ साथ कयामत को भी मानते हो, जैसे यहूदी और ईसाई कयामत को मानते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा फर्क है, जैसा मानना चाहिए वैसा नहीं मानते। कहते हैं यहूदी कहता कि सिर्फ हम जन्नत में जाएंगे, ईसाई कहता सिर्फ हम जाएंगे। अरे हर नबी का उम्मती जाएगा जो वफादार होगा। कयामत तो मान रहे कि है, मगर जिस तरह मानना चाहिए उस तरह नहीं मान रहे।
बहरहाल मान रहे हो खुदा को भी, कयामत को भी, तो रसूल की बात को मान लो। अल्लाह ताला ये कह रहा है। और कुछ ऐसे जो मानते हैं कि सब कुछ है, हमें खुदा पर भी ईमान है, कयामत पर भी ईमान है, और देखोगे कि वो अल्लाह को बहुत याद कर रहे हैं। जहां जाओगे देखोगे खुदा की बातें हो जाएं, प्यारी प्यारी बातें हो जाएं, अल्लाह की बातें हो जाएं, अल्लाह की बातें हो जाएं। अल्लाह फरमाता ज़कर अल्लाह कसीरा, जो खुदा को खूब याद करते हैं, ऐसी भी टोली आपको दिखेगी, उनको भी हुक्म दिया जाता है तुम्हारा खुदा पर ईमान, कयामत पर ईमान, और खूब अल्लाह को याद कर रहे हो ना। जब खुदा को खूब याद कर रहे हो तो मामला ही खत्म ना, तो तुम्हें सब कुछ मिल जाना चाहिए। मगर आप फरमाया नहीं, रसूल की पैरवी करो अगर मुझे मानो। सबके लिए गोया हुक्म है कि रसूल को फॉलो करो। सारी कायनात में जो इंसान मौजूद है, सारी दुनिया में, सबको। अब आप देखेंगे कि दो तरह के लोग हैं दुनिया में। अगर पूछा जाए अभी कि संसार में कितने प्रकार के धर्म, गिनना मुश्किल। पूरी दुनिया को छोड़ो, भारत में नहीं गिन पाओगे। हर इलाके का अलग माबूद होता है, डिस्ट्रिक्ट बदलता है, माबूद बदलता है, भाषा बदलती है। इसीलिए तो हिंदुस्तान अजूबों में एक अजूबा है। हर रंग यहाँ भी देखा भाई। आप किसी मुल्क में जाइए तो गोरे ही गोरे नजर आते हैं, किसी में जाइए सिर्फ काले ही काले नजर आते हैं, किसी में लाल नजर आएंगे, किसी में भूरे नजर आएंगे। भारत में हर आइटम मौजूद है। अजीब मुल्क है। तो भाषा भी सबकी अलग अलग, कहीं इधर कुछ उधर कुछ, खाने पीने का अंदाज भी अलग। कहीं पहले रोटी तो कहीं चावल पहले, कहीं मीठे पे जोर, कहीं खट्टे पे जोर। अब हम लोग अचार को मतलब अचार की तरह खाते हैं ना। सारे खाने में थोड़ा सा, आधे चमचे से भी कम अचार रहता प्लेट में। मैं हैदराबाद भी गया था, जब बगदाद से लौटा हूँ तो वहां पे कामिल का एग्जामिनेशन देने के लिए गया, तो रुका भी वहां पे हॉस्टल में। तो बच्चे अचार इतना सब इतना अचार हमारे साथी खा लेते थे। मैं तो लगा लगा के जो कहते हैं लगा के खा रहे हैं। ये है वो, क्योंकि साउथ इंडिया में आप जाइए तो खट्टा बहुत चलेगा, उन्हें खाने में कोई तकलीफ नहीं हो, आप लगा के खाएंगे। तो बहरहाल भारत अजीब मुल्क है, भिन्न भिन्न ढंग है इनके, जबान अलग है, माबूद भी अलग। कहीं यहाँ पे किसी को जलाते हैं और वहां दूसरे स्टेट में उसी को पूजते हैं। तो अब अगर भारत ही में सिर्फ काउंट करना शुरू करो तो मुश्किल है कि गिन पाओ कितना धर्म। भाई ये नमाज पढ़ने वालों का एक धर्म है, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके अलग अलग किस्म के हैं। कोई किसी धर्म को फॉलो करता है, कोई किसी धर्म अलग अलग। पूरी दुनिया में अगर गिना तो हम पूरी रात लग जाएगी। इसीलिए उलमा ने कहा दो तरह का दीन, एक वज़ई, एक समावी। ये नाम रखा, समावी वज़ई। मैं समझाता हूं। समावी का मतलब है वो दीन जो आसमान से, यानी खुदा की तरफ से आया। अब ये कोई ना कोई प्रॉफिट, 313 रसूल हैं, लाखों अंबिया हैं, तो ये आए किसी न किसी दीन के साथ। तो ये समावी दीन है, खुदा का दीन है। हजरत आदम से लेके हमारे आखिरी नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये समावी आसमानी दीन खुदा का। और एक वज़ई, यानी जिसे लोगों ने बनाया हो, उसको वज़ई कहेंगे। आप देखिए बहुत से धर्म इस तरह मौजूद है, इनकी डिटेल ही नहीं की आसमान में, लोगों ने खुद बना दिया। मगर वो चाहे वज़ई दीन का मानने वाला हो या समावी दीन का मानने वाला हो, अपने ही धर्म को, उस धर्म के मार्ग पे चलने को सही समझता है। ऐसा नहीं कि भाई हमने बनाया है दीन मगर हम इसको सच्चा नहीं मानते। वो सच्चा मानता तभी तो धर्म पर आए, सच्चा ना माने तो फौरन छोड़ देगा। बहुत से लोगों ने जब हुआ है, बुजुर्गों के साए में आए हैं, उन्हें समझ में आया सच्चाई क्या है, बदल दिया। न कहीं तीर न तलवार, इसलिए कि ये तय है कि इस्लाम फैला है तो सूफिया किराम के जरिए फैला। जो उलमा मशाइख की खिदमत है, तो इस्लाम फैला है। और इनमें से किसी के हाथ में भी न तीर देखा गया, न तलवार देखी गई, तस्बीह इनके हाथों में देखी।
किरदार से इन्होंने इस्लाम को फैलाया है, तलवार से नहीं। तलवार वाले तो आए थे जमीन के लिए, वो उस ताकत पे भरोसा करके आए थे और उन्हें फतेह मिलती चली गई। पूरे भारत के दूसरे मुल्कों पर वो छा गए। सैकड़ों साल उन्होंने हुकूमत की, अब नाम मिटा मिटा के लोग परेशान है, मिटने को तैयार नहीं। कहाँ मिटाएंगे? मगर बहरहाल जो दीन के लिए आया था संजर को छोड़ के, जो दीन के लिए आया था सिमनान को छोड़कर, अरे उसने तो फौजियों को, तलवारों को, तीरों को, हथियारों को सिमनानी में छोड़ दिया और मुसल्ला लेके भारत में आए। जहां आए थे वो तीर तलवार वाले लोग थे, उन जादूगरों के पास हथियार मौजूद था, अशरफ के पास तो सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा का किरदार मौजूद था। किरदार ही था जिसने भारत में इस्लाम को फैला दिया। और दोस्तों यही वो किरदार मुस्तफा है जो हमारे वजूद को बाकी रखिएगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम तमाम मजालिम से निकल आओ, छुटकारा पा जाओ, सच्चा मोहम्मदी तो बन जाओ, बन के तो दिखाओ। किसकी हिम्मत है भाई? चंद थे, न जाने कितनों को उस किरदार वाला बना दिया और आज करोड़ों की तादाद में हम आए। लेकिन इन करोड़ में ढूंढना पड़ता है कि मुस्तफा का किरदार कहाँ पे नजर आ रहा है। किसकी दुकान में नबी का किरदार है, किसके घर में नबी का किरदार है, किसके बिजनेस में नबी का किरदार है, किसकी बातों में नबी का जलवा झलक रहा है, किसके ताल्लुकात में, मामलात में, चलने फिरने में, खाने पीने में, शादी ब्याह में कहाँ नबी का किरदार नजर आ रहा हो, तलाश करो, तलाश करते रह जाओ। फिर मदद इलाही का इंतजार हम करें। जबकि खुदा फरमाता है पहले नबी की पैरवी तो कर लो। तो बहरहाल जितने धर्म वाले सब ये समझते हैं आसमानी मजहब वाला भी और जिसने खुद बनाया वो भी हमारा मजहब सच्चा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब ये कहेंगे तो हमारा मजहब सच्चा, और चले जाइए दूसरे मोहल्ले में कुछ और प्रोग्राम हो रहा हो तो वो भी यही कहेंगे। तो दावा तो सबका है कि हम सत्य मार्ग पर हैं, हम सच्चे मार्ग पर हैं, हम सही रास्ते पर हैं, हम सीधे रास्ते पर हैं। तो दावा सब कर रहे हो, मसला हल कैसे हो? और आप ये भी देखोगे कि बहुत से लोगों ने उस पौधा को पाने की तलब, ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग आए, हर मुल्क में आए, उनकी अक्ल कह रही कोई है पैदा करने वाला, वो इसको उसको मानने को तैयार नहीं। अब चले मशक्कतों में डाल रहे हैं, जंगलों में जा रहे हैं, खड़े हैं, एक पांव से खड़े के खड़े रह जाते हैं, लेट के कोई खुदा को याद कर रहा है, कोई एक पेड़ का सहारा लेकर, पेड़ से लटक कर, कोई समंदर में डूब कर चाहता है, घर बार को छोड़कर चाहता है, नहीं पहुंच पाए इस तरह से वो लोग खुदा तक, क्योंकि जो तरीका बताया गया उस तरीके पर नहीं आ रहे, वो अपनी अक्ल से चल रहे हैं। तो यहाँ पे अक्ल लगाने की जरूरत नहीं, बड़ा आसान 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए कर दिया, जैसा कि पिछली उम्मतों के लिए रब ताला ने नबियों को भेजा। आओ इन नबियों के पीछे चलो, मोहम्मद मुस्तफा आते हैं, इनके पीछे चलो। बहरहाल दोस्तों सारे धर्म वाले क्या कह रहे हैं? हम सत्य मानते, हम सच्चे। तो कैसे मसला हल होगा? आपके दावा करने से थोड़ी ना होगा कि आप सच्चे हो, वो भी तो करना। एक थर्ड आदमी फैसला कैसे करेगा? तो भाई ये तो सब मानते हो ना कि कोई कहीं सफर कर रहा हो, उसका एक डेस्टिनेशन होगा, एक उसकी मंजिल होगी कि भाई हमको यहां से कलकत्ता जाना है। अब जो भी है ट्रेन है, ट्रेन पे बैठे कलकत्ता पहुंच गए। अब ये रास्ता जो जहाज चल रहा है वो ट्रेन में बैठा है, अब वो कह रहा मेरा रास्ता बिल्कुल सही है, मुझको मेरी मंजिल तक पहुंचा देगा। करेक्ट, याल्टा पे बैठा हो जाती ना कलकत्ता, बैठा है चली जाएगी। लेकिन यही दावा करने वाला अगर बंबई की तरफ जाने वाली ट्रेन पे बैठ के चाहे मैं कलकत्ता पहुंच जाऊंगा, मैं कलकत्ता पहुंच जाऊंगा, मैं कलकत्ता पहुंच जाऊंगा, मंजिल पे पहुंचने का दावा कर रहा है, यानी जिस रास्ते को पकड़ा यही रास्ता उसे मंजिल तक पहुंचाएगा, तो ये बात सही है उसकी। तो ये दावे से काम नहीं चलेगा। तुम कहो कि हमारा रास्ता सही है, यही हमको मंजिल तक पहुंचाएगा। तुम्हें जानकारी लेनी पड़ेगी, सही जरिया
इख्तियार करना होगा, सही ट्रेन पकड़नी होगी। जिस ट्रेन पे चाहो बैठ जाओ, पहुंच जाओगे कलकत्ता। ऐसा नहीं हमें मद्रास जो जा रही वो कलकत्ता नहीं पहुंचाएगी, जो मुंबई जा रही है वो कलकत्ता नहीं पहुंचाएगी, जो अहमदाबाद जा रही है वो कलकत्ता नहीं पहुंचाएगी, जिसका रुख लखनऊ की तरफ है वो कलकत्ता कैसे पहुंचाएगी। कलकत्ता मंजिल है तेरी तो कलकत्ता वाली ट्रेन पे बैठ। बहुत से लोग अनपढ़ हैं, कुछ तो ऐसे अनपढ़ हैं कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इल्म इंसानों को अता किया, उस रात को कहते हैं, उस रात को। तो रास्ता तुम्हें वो चुनना होगा जो वाकई मंजिल तक पहुंचाए। नहीं पता तुमको, ट्रेन से जा रहे थे ना, डायरेक्टरी कहते हैं रेलवे निकालता है, एक किताब निकालता है, ट्रेन नंबर टाइम सब बताते उसमें कौन सी ट्रेन किधर जा रही है। आपकी मंजिल कलकत्ता है, आप उसको उठाइए। आप पहले सिर्फ एक दो लैंग्वेज में आती थी, अब सारी जबानों में आती है। अब तो हम पढ़ना भी नहीं जानते, ये हम बोल रहे समझ में नहीं आ रही, टाइम टेबल देखा कैसे जाता। ये डायरेक्टरी जो दिशा निर्देशन करती से डायरेक्टरी उसको कहते हैं, डायरेक्शन उसमें मिलता। इस किताब से हम नहीं समझ पा रहे, तो हुकूमत ने अपने अधिकारियों को बैठाना हर जगह, पूछताछ केंद्र। एक मुलाजिम बैठा है रेलवे के किसी अधिकारी को, आप जानते हैं, आप पूछिए सर कौन ये ट्रेन से कलकत्ता जाना है, किस ट्रेन को कहेगी, इतने बज के इतने प्लेटफॉर्म पर आएगी, टिकट लेके बैठ जाएगी। अब आप मुतमईन, प्लेटफॉर्म भी मालूम हो गया, ट्रेन भी पता चल गई, ट्रेन नंबर भी मालूम हो गया, टिकट भी ले लिया, बैठ गए, चल दिया। यकीनन आप कलकत्ता पहुंचेंगे। या तो खुद डायरेक्टरी के जरिए समझे ट्रेन पे बैठ जाते, या किसी अधिकारी से पूछ के बैठ जाते, आपकी मंजिल तक पहुंचना यकीनी। तो बगैर पूछे उल्टा सीधा ऐसा कई बार होता है, किसान आमतौर पर धोखा देते हैं। जब कभी कभी वो हमारे वहां शकील साहब के बुला भी और दूसरे लोगों के साथ उधर से आने वाली ट्रेन का दोनों का टाइम एक होता है। कभी कभी आदमी जल्दी में चढ़ जाता है और पता चला कि अकबरपुर नहीं तो भदोही जाते। कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि जानकारी है ना, इसलिए उतरे ना, पता ही नहीं है। जब आंख खुली तो पता चला लेके फरिश्ते खड़े। मालूम हो तो मिस्टेक होता, फौरन आदमी बैक होता, उसी का नाम तौबा और रुजू। लेकिन अब उल्टी ट्रेन में बैठे हो, दावा कर रहे हो नहीं यही सही, यही सही। नहीं मिल सकता। तुम समझते थे कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा, कयामत में नहीं हो सकती। तुम समझते हो तुम खुदा को याद कर रहे हो, पैदा करने वाले को खूब याद कर रहे हो, अच्छा तुम्हें इनाम मिलेगा। नहीं मिल सकता, क्योंकि जरिया वसीला तुमने गलत इख्तियार किया है। पढ़ लेते डायरेक्टरी में या पूछ लेते अधिकारी से तो मंजिल पर तुम सही सालिम पहुंच जाते। इसी तरह दोस्तों, अगर किसी को आखिरत की मंजिल सही सालिम पहुंचना है तो नजात की किसी ट्रेन को पकड़ना होगा। और एक डायरेक्टरी वो है जो 1400 साल पहले खुदा ने अपने महबूब पर नाजिल की। जिसे खुदा खुद कहता हुदल लिन्नास, ये सारे ह्यूमन के लिए दिशा निर्देश देने वाली किताब है। ये मार्ग पर सही तौर पे चलाने वाली किताब है। ये रास्ता बताने वाली किताब है। अरबी जबान में है, इसके ट्रांसलेशन भी सही अकीदे वालों ने किए, अलग अलग वालों में किए। उसके बाद भी अगर तुम्हें पढ़ के ना समझ में आए या तुम पढ़ ना सको तो फिक्र मत करो, क्योंकि अल्लाह ने बहुत से अधिकारियों को औलिया अल्लाह की शक्ल में, उलमा की शक्ल में बिठा दिया है। उनकी बारगाह में आओ, पूछो हमारी मंजिल हम कैसे पहुंचेंगे। आओ वलियों की बारगाह में
में, मशाइख की बारगाह में, आओ उलमा की बारगाह में, मुफस्सिरीन की बारगाह में, मुदर्रिसीन की बारगाह में, मुबल्लिगीन की बारगाह में, आओ ये पूछताछ केंद्र तुम्हारे लिए है, ये तुम्हें बताएंगे। जब ये बताएंगे तो उसके बाद तुम टिकट लेकर ट्रेन के सामने आ जाना। परेशान मत होना कि यहाँ तो अलग अलग तरह के कोच नजर आ रहे हैं। ट्रेन में देखते हो ना, अलग अलग, कोई किसी अंदाज में, कोई किसी में 3 सीटर, किसी में 2 सीटर, किसी में काला शीशा, किसी में जाली लगी हुई, कोई किसी तरह, कोई आगे कोई पीछे। परेशान मत होना क्योंकि ये ट्रेन पूरी की पूरी तुम्हें दिखने में अलग अलग नजर आ रही है। तुम देखोगे अलग इसलिए कि किसी बोगी में तुम्हें हनफी और शाफी निजाम नजर आएगा, किसी में तुम्हें हम्बली दस्तूर नजर आएगा, किसी में कादरी जलवा नजर आएगा, किसी में चिश्ती रंग नजर आएगा। परेशान मत होना, अपने टिकट के मुताबिक जो बोगी हो उस पर सवार हो जाना। तुम सही सालिम मंजिल तक पहुंच जाओगे क्योंकि ये बोगियां दिखने में तो अलग अलग है, मगर इन सारी बोगियों का इत्तेसाल, ये सारी की सारी बोगियां उसी एक इंजन से लगी हुई है जिस इंजन का कंट्रोल मोहम्मद अरबी के हाथ में है। नबी नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलना पड़ेगा मोहम्मद मुस्तफा के पीछे, तभी नजात की मंजिल तक पहुंच पाओगे, आखिरत तक सही सालिम तभी पहुंच पाओगे। बाकी जितने भी तरीके इख्तियार किए उससे कोई फायदा नहीं। देखो ना, किसी ने क्या सोचा कि कौन हो सकता हमको पैदा करने वाला, कौन हो सकता हमको पैदा करने वाला। देखा पहाड़, इतना बड़ा पहाड़, ऐसी उसकी सलामत, इतना ठोसपन, इतना ऊंचा, अपने वक्त का सुपर पावर मुल्क तोड़ा बोड़ा की पहाड़ी पे बमबारी करे, वो पहाड़ी टूट ना पाए। ऐसा पहाड़ हमको खुदा तक पहुंचा दिया। किसी ने देखा समंदर की विशालता को, उसकी वसात को, तलातुम को, सैलाब को, लहरों को, उससे मुतासिर हो रही है। वो समंदर जिसमें अगर सुनामी आ जाए, एक झटके में पूरा का पूरा शहर मौत का लुकमा बन जाए। ये ताकतवर चीज है, ये हमें खुदा तक पहुंचा देती। किसी ने आग को देखा, ये आग हाथ नहीं लगा सकता, जिस चीज को चाहो छू लो, आग को छू ही नहीं सकता, ऐसी शक्ति आग में। ये पहुंचा दे के खुदा तक। कोई चांद की सुंदरता पर मोहित हुआ, इतना हसीनो जमील चांद। अरे उन्हें क्या मालूम हुआ कि यहाँ पूछे निजामुद्दीनपुर में अरब का चांद क्यों नाम रखा है, वो पता चलेगा फ्रांस वाले को भी। वो चांद है जिसकी वजह से चांदनी अमन की, शांति की, अदलो इंसाफ की सारी दुनिया में कायम हुई। जब तक मेरे नबी नहीं आए थे दोस्तों, आप सुनते होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो काम किया है, पूरी दुनिया उसकी मदद कर रही है। मदद के लायक बात है, पहचान नहीं पा रहे। नबी की सीरत पढ़े तो पहले एक बार अल्लाह फरमाया, नबी के पीछे आ जाओ तो पढ़ो तो मेरे नबी के किरदार को। दुश्मनों का राह में कांटे बिछाना याद है, गालियां सुनकर भी तेरा मुस्कुराना याद है। कितना अच्छा शेर हुजूर बाबा मिलत ने लिखा। अगर दोस्तों हम सुनते हैं इस शेर में जो कशिश है, हमारे दिल को मुतासिर करती है, खींचता है दिल। कितना प्यारा। असल चीज ये है कि जब तुम्हारे सामने ये चीज आ जाए, कोई तुम्हारा दुश्मन गाली दे रहा हो, तब तुम्हें वो किरदार अदा करना है। उस वक्त तुम मुस्कुराओ और चले जाओ। तुम खड़े हो गए, उसने गाली दी, तुमने पलट के गाली दे दी, तो न ये मोहम्मदी निकले न तुम मोहम्मदी निकले। गालियां देना तो जो नबी के दुश्मन होते उनका काम है। जो नबी के नक्शे कदम पर नहीं चलते वो गाली देते हैं, जो नबी के नक्शे कदम पे चलते हैं वो गाली देने वालों से भी मुस्कुरा कर मिला करते। ये फर्क है दोस्तों। ये किरदार बहुत, ये 60-70 साल की जिंदगी में हम लोग बहुत कुछ खो देते हैं। अल्लाह मौका भी अता करता है, मौका अल्लाह अता फरमाता है बंदे के लिए कि वो आखिरत का सरमाया जमा करे।
मगर लोग सिर्फ दुनिया का सरमाया जमा करने में लगे। दुनिया का सरमाया जमा करने के लिए तुम्हें बहुत दौड़ भाग करनी पड़ेगी। कभी नाजायज वसाइल का इस्तेमाल लोग कर लेते हैं, रिश्वतों का इस्तेमाल करेंगे, साजिशें करेंगे, एक दूसरे को फंसाने गिराने की कोशिश करेंगे, बहुत सी चीजें जो गुनाह ही गुनाह है। और फिर जो इतनी मेहनत, इतनी गाली, इतना जुर्म, इतने इल्जामात, इतने गुनाह करने के बाद जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी दौलत हासिल की, उसका एक हिस्सा, एक टुकड़ा भी कब्र में नहीं ले जा सके। बस ये 70 साल 60 साल की जिंदगी के लिए तुमने किया, जिसमें 20-22 साल तो बिल्कुल वैसे लावाली गुजरे हैं, लड़कपन के गुजरे हैं, और आखिरी के 10-15 साल खौफ के गुजरते हैं। हमारा होगा क्या? यानी बीच के बस 25-30 साल के ये कारनामे जिसने गारत कर दिया पूरे आखिरत के सरमाए को। पढ़ी होगी नमाज, उसमें कुछ अच्छे काम भी किए होंगे, मगर तूने इतना लोगों को सताया है कि कल कयामत के दिन तेरी सारी भलाइयां उसी मजलूम को दे दी जाएंगी, कुछ ना बचेगा तेरे पास। नेकी के नाम पर एक चीज भी नहीं, और जुर्म बड़े बड़े। इसलिए दोस्तों, हमें अल्लाह जब मौका अता करता है, कभी कभी कोई आपके दिल को दुखाए, कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा हो, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, उसमें नहीं रुकना चाहिए। कोई गाली दे रहा हो तो मुंह तोड़ जवाब ये नहीं है कि पलट के गाली दे, मुस्कुरा दो, बहुत बड़ा जवाब हो गया। तेरा रब भी तुझसे राजी हो गया, उसकी नेकियां भी उसके कांधे के दाहिने कांधे के रजिस्टर से निकलकर तेरे दाहिने कांधे के रजिस्टर में आ गई, जो नेकी तूने की भी नहीं थी। सिर्फ नफ्स को सुकून मिलता है, वो नफ्स जो गुनाहों को दावत देती है, उसको सिर्फ सुकून मिलता है। मैंने भी सुना दिया, मैंने भी बदला ले लिया, मैंने भी परेशान कर दिया। यही नफ्स की ख्वाहिशों को पूरी करने वाले लोगों से तो जहन्नम भरी जाएगी। गालियां सुनकर भी तेरा मुस्कुराना याद है, वजनी पत्थर बांध कर अपने मुबारक पेट पर, पेट भर भूखों को तेरा खाना खिलाना याद। वो हस्ती जो खुद पेट पत्थर बांधेगी, इसीलिए मेरे रसूल को नहीं जरूरत थी भाई, बहुत पावरफुल हस्ती, इख्तियार वाली हस्ती थी। उन्हें वो ऐसा हो नहीं सकता भूख लगे, अरे दुनिया की कौन सी नेमत ऐसी नहीं होगी नबी इशारा करने आना है। ये कोई सिर्फ जबानी नहीं, कोई ऐसा नहीं कि आपकी एक अच्छा ख्याल है नबी के ताल्लुक से कि आप ये हकीकत बोल रही, नहीं, खुद बाबाए मिल्लत खुद फरमाते हैं, चांद दो टुकड़े किए कैसे कहूं बे इख्तियार, चांद दो टुकड़े किए कैसे कहूं बे इख्तियार, कंकरी से आपका कलमा पढ़ाना है। इतना पावर रखने वाली हस्ती, उसे पेट पत्थर बांधने की जरूरत क्या थी? इसलिए मेरी उम्मत में ऐसे गरीब लोग हैं जिन्हें फाका करना पड़ेगा। कोई ऐसा भी होगा कि पड़ोसी को खबर ना होगी और कई कई दिनों तक उसके घर में फाका हुआ होगा। ये अलग बात है कि जब वो खुदा का महबूब बंदा खुदा से मिला होगा तो उसकी फकीरी की ऐसी शान होगी कि सारी दुनिया में फकीरा बाबा के नाम से वो मशहूर होता है। दोस्तों, ये गेन करने का टाइम, कमाने का टाइम है। रास्ते का कंकड़ हटा दिया आपने, कोई पत्थर एक आएगा, आप निकल गए कोई बात नहीं, लेकिन हटा दिया, कमा दिया आपने, क्योंकि आपने दूसरे की तकलीफ कर। तो क्या बचा, अल्लाह ताला कभी आजमाइश जो आती है इसे इसीलिए आती है कि आपको मौका दिया जाता है कि आप अपनी आखिरत को बेहतर बना लें। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों, ये वो लोग जो नबी की सीरत को नहीं जानते ना, वो नबी की शान में गुस्ताखी कर जाते हैं। अच्छा, पहले लोग क्या था, आज इस्लाम के पैगाम को बताना पड़ता है, इस्लाम अच्छा है, इस्लाम ऐसा है, इस्लाम का ये संदेश है। अब यही हो गया। पहले क्या था, बताते नहीं थे, दिखाते थे, दूसरे देखते थे, किसी की हिम्मत नहीं है। इस दौर ही में क्यों हो रही है ये बेअदबी, क्यों हो रही? नबी के जमाने में जो गुस्ताख थे उन्हें कैसी कैसी सजाएं मिल गई। कुरान शाहिद तब्बत यदा
मा गना अन्हु मालुहु व मा कसब। अबू लहब के काम उस किसी मुल्क का राष्ट्रपति, ये पद तेरे काम नहीं आएगा। अबू लहब के साथ तू भी जलता नजर आएगा। वो सहाबा, उन्होंने नबी के किरदार को दिखाया जिस मुल्क में गए। जहां जहां गए कहीं कोई गुस्ताख ना मिला। लोग ताज्जुब में पड़े, कौन आया इतना सच्चा आदमी, इतना इबादत गुजार आदमी, इतना नेक आदमी, इतना पारसा आदमी, जिसकी नजरें झुकी हो, जो अगर कह दे किसी का 5 रुपया भी बाकी हो तो अपनी कश्ती अपने सफर को छोड़ दे, मगर समंदर के किनारे खड़ा होके उस मुल्क वाले का, उस इलाके वाले का वो इंतजार कर रहा हो कि मैंने 5 रुपया बाकी है, मैं इसे अदा करे बगैर कैसे चला जाऊं, कहीं रास्ते ही में मेरी मौत हो गई तो कैसे आएगा यहाँ उसका पैसा। ये दिखाया जाता था, बताते नहीं थे। इसी वजह से आज इस्लाम, मुसलमान कमजोर होते जा रहे। इस्लाम कभी कमजोर नहीं हुआ, मुसलमान वो ईमान, वो इस्लाम कमजोर है। हम जिस दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी सच्चे दिल से करना शुरू कर देंगे, 5 वक्त नमाज सबसे बड़ी चीज हुई है, 5 टाइम वो मेरे रसूल ने जो किया वो करो। इसके बाद जो मौका तुमको नेकी का मिल जाए वो करते रहो, जिंदगी कामयाब। 5 टाइम्स नमाज, जिसमें से कोई ना छूटे, जब छूटे कदा पढ़ ली जाए। अब जो भी नेकी का हो, नेकी को जानते वो बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग तो माशाल्लाह सुनने सुनाने और पढ़ाने वाले लोग सब जानते हैं कि हमें माँ बाप के साथ, पड़ोसी के साथ, रिश्तेदारों के साथ, लोगों के साथ, बच्चों के साथ, बीवियों के साथ, भाइयों के साथ क्या सलूक करना चाहिए, मुसाफिरों के साथ हमें क्या सलूक करना चाहिए, रास्ते का क्या हक